अभी सतीश जी यही कह रहे थे कि मेघालय बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं है ये। तो जो हम लोगों की उम्मीद थी, जिस प्रकार से संभावनाएं थी, वैसे ही जा रही है कि मेघालय में किसी एक पार्टी को भारी बहुमत मिलना कठिन है, इसलिए उम्मीद के परे नहीं है। लेकिन देखिए, इस चुनाव को हम अलग अलग राज्यों के साथ भी देख सकते हैं, पूरे पूर्वोत्तर को लेकर नरेंद्र मोदी के पॉलिसी के रूप में भी दे सकते हैं। देखिए, जैसे एक बात है, सतीश मिश्रा जी सब पुराने पत्रकार हैं, ये सब आफ्स्पा के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी को इस देश के बुद्धिजीवियों और सबका समर्थन मिला, चाहे वाम पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो सब आफ्स्पा हटाने का कदम नहीं उठा सकी। ये बीजेपी थी जिसने धीरे धीरे जिले जिले करते हुए और पूर्वोत्तर से ज्यादातर राज्यों से, ज्यादातर क्षेत्रों से आफ्स्पा को धीरे धीरे कम किया, जो सशस्त्र विशेषाधिकार बलों का विशेषाधिकार था। नागालैंड में प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में घोषणा किया है कि हम नागालैंड से संपूर्ण रूप से आफ्स्पा हटाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी घोषणा थी, जिसके विरुद्ध में वहां मानवाधिकारवादियों ने लड़ाई लड़ी। बीजेपी गवर्नमेंट ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में त्रिपुरा के, असम के, मणिपुर के, नागालैंड के ज्यादातर जिलों से आफ्स्पा को कम करके और लोगों को स्वतंत्रता दी है। तो इसको आप कम मत मानिए इसके आधार पर। दूसरी बात कि प्राइम मिनिस्टर, इसको कम माना भी नहीं जा सकता। 3 से 4 साल में आफ्स्पा हटाने की घोषणा, इसका इंपैक्ट सीधे सीधे नागालैंड में क्या उन नंबर्स में पड़ रहा है जो इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी प्लस 46 पर इस वक्त आगे नजर आ रहा है। बीजेपी और एनडीपीपी इस वक्त 45 से आगे निकल चुका है रुझानों में। क्या अमित शाह की वो ऐलान जो उन्होंने आफ्स्पा को लेकर किया, क्या वो सीधे सीधे लोगों के साथ जुड़ा है? क्योंकि ये नंबर्स इस वक्त नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी के लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक बार ऋषभ जी आपसे पूछ रही हूं, क्या ये ऐलान अपने आप में एक बड़ा ऐलान और वो आपको इस वक्त रुझानों में नजर आ रहा है? देखिए, बात रैलियों की हो रही है, तो उसी में मैं जोड़ते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि अवधेश जी ने बड़े भाई के तौर पर हैं, बिल्कुल वो रिसर्च करते हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। जब रैलियों में भीड़ आई थी, उस भीड़ से जब पूछा गया कि आप क्या बीजेपी के कैडर हैं, कुछ लोग ऐसे थे जो बीजेपी से जुड़े नहीं थे, वो लेकिन रैली के तहत आके जुड़े। क्यों जुड़े? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूं और एक जगह जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, उसी के साथ आप गठबंधन करके यहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या हमें बेवकूफ समझ रहे हैं? दूसरी बात, रैलियों में जिस तरीके से प्यार और समर्थन मिला, वो मैं आपको एक बिल्कुल इंटरनल फैक्ट बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को कनेक्ट किया है सीधे तौर पे। 3.5 लाख के आसपास से ही, त्रिपुरा 3.5 लाख के आसपास वो उन्हें आवास मिला है। और वहां पे जो इस ऐलान के साथ त्रिपुरा से एक और बड़ा ऐलान हुआ था कि 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और जनता जाकर दर्शन कर सकेगी 1 जनवरी से। तो उसका भी असर पड़ा, मुझे हमें समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी की जब आप आइडियोलॉजी देखते हैं, वो कहते हैं हम भारत का नव निर्माण करेंगे, लेकिन भाजपा पूर्ण निर्माण की बात करती है। और जब पूर्ण निर्माण की बात होती है तो संस्कृति, धर्म, सबको लेकर हम चलने की बात करते हैं। इसलिए मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है, राम मंदिर बने। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर जो आपके लिए आ रही है नागालैंड से। ऋषभ जी जरा इसको सुनिए। नागालैंड से बीजेपी और एनडीपीपी आगे चल रही है रुझानों में। जो आंकड़े इस वक्त टच कर लिए हैं, आपको बता रहे हैं कि वहां पर रुझानों के मुताबिक सरकार बनती नजर आ रही। बीजेपी और एनडीपीपी की नागालैंड में रुझानों में सरकार बनती हुई 49 प्लस इस वक्त आ रही है आंकड़े, यानी 49 सीटों का आंकड़ा छू लिया है बीजेपी और एनडीपीपी ने। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 60 सीटों की विधानसभा में अगर एनडीपीपी और बीजेपी 49 सीटों पर आगे चल रही है, इसके मायने क्या है? ये एक तरह की स्वीप है, अगर यही नतीजों में तब्दील होता है। एक जी